नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में जैसा आप जानते हैं हम बात करेंगे हिंदुस्तान जिंक के शेयर के बारे में। इस स्टॉक के बारे में मैं आपको बता दूं, बेस्ट पार्ट ये है इस स्टॉक का कि इसने एक बहुत अच्छे रिटर्न्स बनाकर दिए हैं पिछले एक महीने के अंदर। अगर स्पेसिफिक डेट की मैं बात करूंगा तो अगर आप चेक करेंगे तो आप पाएंगे कि 28 मार्च 2024 को इसका स्टॉक 292 रुपीज़ 50 पैसे पर ट्रेड करता था, जो कि एकदम से बहुत तेज़ी इस स्टॉक में देखने को मिली। और एक महीने के अंदर इस स्टॉक ने इतने अच्छे रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। अगर ये आपके पोर्टफोलियो में शामिल होगा तो ज़रूर आपने भी देखा होगा कि बहुत ही अच्छे रिटर्न्स हिंदुस्तान जिंक के शेयर ने बनाकर दिए हैं। करीब करीब एक महीने के अंदर 36% से ज़्यादा के रिटर्न, 36% के आसपास के रिटर्न बनाकर दिए हैं सिर्फ एक महीने के अंदर। अब बेस्ट पार्ट क्या है और किस तरह की इसकी एनालिसिस है, उस सारी चीज़ों पर मैं आपको एक ब्रीफ इस वीडियो के थ्रू आपको पता चलेगा कि अब इसका क्वार्टर 4 का रिजल्ट जैसा आप जानते हैं आ चुका है, तो आने वाले समय में अब कैसा ये मूवमेंट देखने को मिलेगा। हालांकि मार्केट में जो ट्रेंड चल रहा है अभी नेगेटिव चल रहा है। आप जानते हैं इसराइल और ईरान का जो वॉर है उसको लेकर के मार्केट थोड़ा नेगेटिव है। साथ के साथ अमेरिका के मार्केट की भी हालत थोड़ी टाइट है और वहाँ की वजह से यहाँ भी आपको नेगेटिविटी देखने को मिल रही है। डेली मार्केट में गिरावट लगातार जारी है। हालांकि बार बार इंडियन डोमेस्टिक जो मार्केट है वो संभलने की कोशिश लगातार कर रहा है। उतनी गिरावट फिर भी मैं समझता हूँ कि नहीं है, लेकिन सभी स्टॉक्स में गिरावट तो देखने को आपको मिली ही होगी। अगर आपके पास भी ऐसे कुछ स्टॉक्स हैं जिनमें आप प्रॉफिट नहीं बना पा रहे हैं तो उन स्टॉक में आगे आपको किस तरह की रणनीति अपनानी चाहिए या किसी तरह का प्लान करना चाहिए, तो आप मुझसे लिख कर कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं आपको जितना हो सकेगा सजेस्ट कर दूंगा। अब बात कर रहे हैं इस वीडियो में हिंदुस्तान जिंक की। हिंदुस्तान जिंक जैसा आप जानते हैं कि एक महीने के अंदर इसके स्टॉक ने 35% यानी 36% से ज़्यादा के रिटर्न बनाकर दिए हैं। पिछले महीने मार्च में 28 मार्च के आसपास आप चेक करेंगे तो इसके स्टॉक में 292 रुपीज़ का प्राइस पे ये ट्रेड करता था और अभी की बात करें तो अभी 399 रुपीज़ 85 पैसे पर आज क्लोज हुआ है। वीकली क्लोज है, डेट है 19 अप्रैल और 19 अप्रैल 2024 अभी चल रहा है। आज मार्केट फ्राइडे को क्लोज हुआ और क्लोज होते होते ये 399 रुपीज़ 85 पैसे पर बंद हुआ है, यानी कि अभी ट्रेड कर रहा है। और इसका इसी दौरान अगर हाई की बात करें तो इसमें 12 अप्रैल को अभी लास्ट वीक में ही करीब 434 रुपीज़ 5 पैसे इसका हाई रहा है, जो कि इसी मंथ में देखने को मिला। तो वो बहुत ही अच्छे रिटर्न्स उस समय बनाकर इसने दिए हैं। अब इसकी परफॉर्मेंस को हम चेक करेंगे तो परफॉर्मेंस में इसका 52 वीक्स का जो हाई है वो 437 रुपीज़ 50 पैसे है और जो लो की मैं बात करूँ तो लो इसका 284 रुपीज़ 60 पैसे है। तो ये इसका 52 वीक्स का लो और हाई है। साथ के साथ फंडामेंटल की मैं बात करूँगा। कंपनी के फंडामेंटल में मार्केट कैप आप जैसे जानते हैं बड़ी कंपनी है, बड़ा इसका मार्केट कैप है, करीब बहुत बड़ा है, 17,100 से भी ज़्यादा करोड़ का इसका मार्केट कैप है। और इसके जो आरओई की बात करेंगे 62% का रहा है। डिविडेंड जहाँ तक बात करते हैं तो ये एक अच्छा डिविडेंड ऑफर करने वाली कंपनी है। अगर आपके पास इस कंपनी का स्टॉक पहले से है तो आपको लगातार इसका डिविडेंड का भरपूर बेनिफिट मिल ही रहा होगा। और फेस वैल्यू की बात करेंगे तो मात्र 2 रुपये इसकी फेस वैल्यू है। लास्ट डिविडेंड इसका जो ऑफर हुआ है वो 19% के आसपास हुआ था, तो 19% और फेस वैल्यू इसकी 2 रुपीज़ है, तो 2 रुपये का 19% इसमें इन्होंने डिविडेंड लास्ट ऑफर किया है। और कंपनी स्लाइटली इसमें देखने को मिलेगा कि थोड़ा सा इस कंपनी में कर्ज भी देखने को, डेट भी देखने को मिलता है। जैसा आप जानते हैं कि ये इंडिया बेस्ड कंपनी है, गवर्नमेंट सरकारी कंपनी है और ये मेटल्स की माइनिंग का काम करती है, मैन्युफैक्चरिंग करती है मेटल्स और अलॉय के लिए, जिसमें बहुत सारे तरह के मेटल्स होते हैं जैसे जिंक है, लेड है, सिल्वर एंड अदर्स। जैसा आपने पिछले कभी न्यूज़ में सुना होगा कि सोना और चांदी के रेट्स बहुत हाई हुए हैं या बहुत जस्ट डबल हो गए हैं और डबल से भी ज़्यादा बढ़ गए हैं, तो उसका फ़ायदा इसके स्टॉक में भी देखने को मिला था। उसी का कारण, बेसिक कारण वही था जिसके चलते इसके स्टॉक में एक महीने के अंदर अच्छी तेज़ी देखने को मिली है। अब बात करते हैं करंट सिनेरियो की। तो करंट सिनेरियो में अगर आप देखें लास्ट वीक से, तो लास्ट वीक में अभी तो ऐसा गिरावट देखने को मिल रही है कि टोटल मार्केट में ही गिरावट का दौर जारी है। अभी लास्ट एक वीक के अंदर करीब करीब ये 1% के आसपास टूटा है और एक महीने में तो इसने अच्छे रिटर्न बना के दिए थे। और अभी आज करंट डेट की बात करें तो आज भी इसमें करीब 1.25% की गिरावट देखने को मिली है। और गिरावट के बाद में 399 रुपीज़ 85 पैसे पर यह स्टॉक बंद हुआ है। अब बात करेंगे इस स्टॉक के क्वार्टर 4 रिजल्ट्स की और कैसा इम्पैक्ट पड़ने वाला है क्वार्टर 4 रिजल्ट्स का इस स्टॉक के ऊपर। तो वो सारी चीज़ें मैं आपसे शेयर करूंगा, तो जिसको आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। मेरा हमेशा ही कहना होता है कि अगर आप अच्छा प्रॉफिट बनाना चाहते हैं तो ये ज़रूरी चीज़ है कि आप अच्छी कंपनी के स्टॉक्स में ही इन्वेस्ट करेंगे तो आपको ज़रूर और अच्छे बेनिफिट्स मिलेंगे। फाइनेंशियल ईयर 2024 की जो परफॉर्मेंस को है, तो परफॉर्मेंस की हम बात कर रहे हैं तो हिंदुस्तान जिंक का नेट मुनाफा
7,759 करोड़ रुपए रहा है, जो कि फाइनेंशियल ईयर 2023 से करीब 26% कम है। इसमें आपको गुड न्यूज़ देखने को नहीं मिल रही है, करीब 26% कम है पिछले साल के मुताबिक। तो इस बार 2024 में जो मुनाफा है वो बढ़ा नहीं है, तो करीब करीब 26% के आसपास इसमें गिरावट ही देखने को मिली है। हालांकि ये कंपनी दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी सिल्वर प्रोड्यूसर कंपनी है, उसके बावजूद सिल्वर के रेट भी बढ़े हैं, उसके बावजूद इसमें करीब ये गिरावट देखने को मिल रही है। अब ये वर्ल्ड की तीसरी सबसे बड़ी सिल्वर प्रोड्यूसर कंपनी होने के साथ इसमें 24 की अंतिम तिमाही ये जो रही है Q4, उसके रिजल्ट्स जो आए हैं उससे एक्सचेंज में भी इन्होंने जानकारी दी है। तो उसी में ये बताया है कि नेट मुनाफा अगर एनुअल बेसिस पे देखेंगे तो 21% की इसमें कमी आई है, और क्वार्टर बेस पे देखें तो 26% की कमी आई है। पिछली तिमाही में कंपनी ने करीब 2028 करोड़ रुपए का नेट मुनाफा दर्ज किया था। ऐसे में तिमाही बेस पर क्वार्टर टू क्वार्टर की हम बात कर रहे हैं तो कंपनी के नेट मुनाफे में बहुत मामूली बढ़ोतरी देखने को मिली। अगर पूरे फाइनेंशियल ईयर का आंकड़ा अगर मैं आपको बताऊंगा तो फाइनेंशियल ईयर 2024 में कंपनी का नेट मुनाफा पहले भी बता चुका हूँ 7,759 करोड़ रुपीस रहा था, जो कि 2023 का जो फाइनेंशियल ईयर का जो रिजल्ट था Q4 का उससे 26% कम है। फाइनेंशियल ईयर 2023 में कंपनी ने 10,511 करोड़ रुपए का नेट मुनाफा दर्ज किया था। अब कंपनी ने ये भी बताया साथ के साथ कि पिछली तिमाही के मुकाबले उसके रेवेन्यू में भी थोड़ी इन्होंने हालांकि पॉजिटिविटी दिखाई है कि उसका जो रेवेन्यू है पिछली तिमाही के मुकाबले रेवेन्यू में 3% की बढ़ोतरी हुई है, ऐसा कंपनी ने बताया है। और कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 2024 Q4 में 7,549 करोड़ रुपए का रेवेन्यू दर्ज किया है, जो कि पिछले साल के समान अगर टाइम की बात करें तो उस टाइम से 11% के आसपास कम है। रेवेन्यू में बढ़ोतरी बेहतर जिंक वॉल्यूम की वजह से रही है। शीशा हालांकि लेड भी ये प्रोड्यूस करते हैं और सिल्वर भी करते हैं, चांदी का भी। तो शीशा जो लेड होता है, लेड एंड सिल्वर का जो वॉल्यूम है वो मेटल की कम कीमतों के कारण तो वो बहुत ज़्यादा उससे इम्पैक्ट नहीं पड़ा, बैलेंस ही रहा है। जिंक और लेड की कीमत काफ़ी कम रही है, और कम शीशे जो लेड के वॉल्यूम के कारण रेवेन्यू में 11% की गिरावट आई है। जिंक और चांदी में बढ़ी हुई मात्रा और चांदी की कीमतों और एक्सचेंज के रेट के फेवर में होने के कारण थोड़ी बहुत भरपाई हो पाई है इस कंपनी में, ऐसा देखने को मिलता है। अब बात कर रहे हैं जैसे चौथी तिमाही की, तो चौथी तिमाही के दौरान में टॉप कंज्यूमर की मैं बात करूंगा तो देश जो जैसे चीन है, तो चीन से मांग घटने की वजह से डोमेस्टिक जिंक की कीमतें नरम बनी रही हैं। इसी कारण ग्लोबल मेटल की कीमतें कम हो गई हैं, और कंपनी ने Q4 फाइनेंशियल ईयर 2024 में जिंक प्रोडक्शन में 2% की बढ़ोतरी हालांकि की है, लेकिन बिक्री 70% इनकी जो सेल है वो गिरी है। तो ये इस तरह का इनका Q4 का रिजल्ट रहा है। तो अभी जो इसमें देखने को मिल रहा है, तो मेरा ऐसा मानना है कि जैसा अभी आपने देखा कि इसके स्टॉक में बहुत तेज़ी देखने को मिली थी, तो ये प्रॉफिट बुकिंग का टाइम इस स्टॉक में देखने को मिल सकता है। अभी इसके प्राइस थोड़ा डाउन या गिर सकते हैं, तो इसके चलते आप पहले से अपना प्लान कर लें कि आपको किस तरह के आगे इसमें मतलब अपनी प्रोजेक्शन क्या रखनी है। स्टॉक में बने रहना है लंबे समय के लिए तो भी आप प्लान कर सकते हैं, अदरवाइज आपको अच्छे प्रॉफिट्स इसमें बन रहे हैं तो मेरा यही मानना है कि अभी आप इसका प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, क्योंकि मुनाफा जब होता है तो उसको भी बुक करना एक अच्छे इन्वेस्टर्स की पहचान है। ऐसा नहीं है कि आपके 100 रुपये अगर 200 हो जाते हैं, 200 के बाद आप सोचते हो 300 हो जाए, 300 के बाद 500 हो जाए, ठीक है, अच्छी बात है, वो बढ़ते भी रहते हैं, कभी कभी वो गिर भी जाते हैं तो कम हो जाते हैं, तो समय समय पर आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। जैसा Q4 के रिजल्ट्स में बहुत ज़्यादा स्पेशल कोई चीज़ इसमें निकल के नहीं आई है सिवाय गिरावट के हिंदुस्तान जिंक में, तो ऐसा लग सकता है या आने वाले समय में कि नेक्स्ट या इस महीने के एंड तक इसके प्राइस अभी स्टेबल या इसी रेंज के आसपास रहे, या इसमें थोड़ी और भी गिरावट देखने को मिल सकती है। तो अभी बात इसके टारगेट प्राइस की रखेंगे तो टारगेट प्राइस अगर लंबे समय 6 मंथ यानी कि अगले 2 क्वार्टर्स के रिजल्ट्स के बाद ही इसमें तेज़ी देखने को मिल पाएगी। तो ऐसा नहीं है कि अभी एकदम से तेज़ी जो इस स्टॉक में आनी थी वो आ चुकी है, आप अपना प्रॉफिट इसमें बुक कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी, और भी किसी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो आप मुझे लिख सकते हैं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस करें, साथ के साथ चैनल को ज्वाइन भी करें। और भी अगर कोई ट्रेडिंग सीखना चाहता है तो चैनल को ज्वाइन कर सकता है। सभी को नमस्कार, बाय बाय, ऑल द बेस्ट, गुड लक।